बीजेपी विधायक पराग शाह जी सर, बीएमसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इलेक्शन एक्सपेक्टेड था ही। और 31 मार्च के पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी इलेक्शन करना था। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अभी 1-2 घंटे पहले ही अनाउंस हुआ है कि 15 जनवरी को इलेक्शन है। और हम लोग भी सब मेहनत करेंगे और देश को अच्छे उम्मीदवार, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ज़रूर कि भाई हर 5 में से 4 जन को कोई ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए। बट सही लोग, सही। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रिंसिपल है कि वो परिवारवाद में नहीं मानते। मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। जो नरेंद्र भाई मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अमित भाई वगैरह हमारे जो भी लीडर्स हैं जो देश के लिए उम्र काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आज मैं मुहूर्त में आया हूँ, तो बात हो रही थी कि हम लोग सब 60 के ऊपर के हो गए ना, अभी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। मैं तभी वही बोला कि मोदी जी 60 साल के बाद ही प्राइम मिनिस्टर बने और आज पूरी दुनिया को हिला रहे हैं और पॉजिटिव तरफ हिला रहे। तो मोदी जी की गाइडेंस में, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की गाइडेंस में हम लोग भी सब कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारा विश्वास है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये टाइम बहुत क्लीन स्वीप है, मुंबई महानगर पालिका में ये टाइम जरूर आएगी। सर, चुनाव की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन महायुति में जो सहयोगी पार्टियां हैं आपस में एक पक्ष प्रवेश चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। हर लोग अपने, देखो राजकारण एक स्वार्थ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हर बिजनेस में कोई ना कोई जैसा स्वार्थ होता है, ऐसा राजकारण में भी हर एक को अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। और वो उसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ कि बहुत सी बार समझो आप कोई पार्टी में हो, बट अगर अभी आपके विचार वो पार्टी के साथ नहीं मिल रहे और काफ़ी लोग अपनी अपनी पोजीशन के कारण भी वो छोड़ते रहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2017 में चुनाव हुए थे, 44 महीने के बाद बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं और उसमें बीजेपी को जो है 82 सीट मिली थी और शिवसेना उसमें सहयोगी थी, लेकिन अकेले लड़ने पे उसे 84 सीट मिली थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के साथ में दो मुख्य सहयोगी पार्टियां और है, तो सीट बंटवारे को लेकर कुछ नहीं, बीजेपी के साथ लास्ट टाइम भी शिवसेना वो जो फ्रेंडली, आज भी शिवसेना वो बीजेपी के साथ में ही, खाली उद्धव ठाकरे नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने जो उनके पिताजी के रूल्स या उनकी जो फिलोसॉफी थी या जो हिंदुत्व की जो फिलोसॉफी थी, वो अपने स्वार्थ के कारण छोड़ी हुई है। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कोई भी आदमी जब भी अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को गुमराह करते हैं, तब ये कुदरत का नियम है कि कुदरत उसको गुमराह करके ही रहती है। और ये इलेक्शन में हमें दिख जाएगा। ये तीनों सहयोगी पार्टियां मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगी। हाँ, मुंबई में तो बीजेपी एंड शिवसेना साथ में ही है। अजीत दादा भी साथ में है। कोई कोई जगह पे परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से फ्रेंडली इलेक्शन भी होगा, बट अल्टीमेटली यस, ऑल आर टुगेदर ओनली। राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने मोर्चा निकाला हुआ है और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं अभी भी वो, और डीएनए की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को मैं देश का लीडर मानता ही नहीं हूँ। वो एक गुमराह हुआ एक नौजवान खुद को मानता है। तो अभी उनकी बात के ऊपर मेरे को कोई जवाब देना मेरे को उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको खाली बकवास करना है। वो बकवास सुनने के लिए या उसके ऊपर कमेंट दे के हम हमारी एनर्जी बिगाड़े, उससे अच्छा उतना टाइम हम अच्छे काम में वग रहे तो देश का ज़्यादा भला कर सकेंगे। एक आखिरी सवाल, बीएमसी में महायुति की सत्ता आती है तो महापौर किसका बनेगा? नहीं, बीजेपी की अगर सरकार आएगी तो बीजेपी का ही महापौर बनेगा और ये टाइम बीजेपी का महापौर बन के ही रहेगा। जो हिसाब से मोदी जी, नरेंद्र भाई के गाइडेंस में देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में जो काम किए हैं और मुंबई में, और हम खाली विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, हम कोई भाषावाद के ऊपर काम नहीं कर रहे। और मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ लोगों को, ये भाषावाद खाली इलेक्शन के टाइम क्यों आता है? और भाषा भी अपने देश की भाषा है। कोई भी भाषा में आप बात करो, भाषा एक चीज़ है कि जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन करने के लिए भाषाएं बनी हुई है। तो आप मराठी बोलते हो तो आप ज़्यादा अच्छे हो, आप हिंदी भाषी हो तो आप बुरे हो, मैं उसमें मानता नहीं हूँ। और उसका रिज़ल्ट अभी 1 महीना बाकी है, हमें दिख जाएगा कि ये भाषावाद या हिंदू मुस्लिम ये वो जो कर रहे हैं, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, वो कभी देश का भला नहीं कर सकते, ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ। राज ठाकरे 20 महीने के बाद फिर उद्धव के साथ आए हैं, चुनाव लड़ने की साथ में अटके लग रही हैं। राज ठाकरे का बोलना, अगर मराठी मानव से एक नहीं हुआ
तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल बढ़ जाएगी और सत्ता जो है। नहीं, मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या मराठी मानुस है तो वो अच्छा आदमी है, या मराठी मानुस नहीं है तो वो बुरा आदमी है? ऐसा कोई मानना जरूरी है? हर भाषा में अच्छे लोग भी है, हर भाषा में बुरे लोग भी है। मराठी मानुस आपको इलेक्शन के टाइम याद आता है खाली मराठी वोट लेने के लिए, पर बाद में अल्टीमेटली मराठी लोगों के लिए आपने किया क्या है वो भी तो साथ में बताओ। कि आपने मराठी लोगों के लिए क्या विकास किया, मराठी लोगों के लिए क्या आपने नया बनाया? ये स्कूलों में जाके बुक्स फाड़ देंगे, ये करेंगे, गुंडागिरी करना, ये हमें तो शोभा नहीं देती है, बीजेपी की संस्कृति नहीं है। आशीष सर से पूछा गया था कि यहाँ पे महापौर क्या मराठी मानुस बनेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हिंदू बनेगा। तो उसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट जो है सवाल उठा रहा है कि ये खुलकर नहीं बता रहे कि मराठी मानुस बनेगा, और बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मराठी मानुस नहीं बनेगा। और वहीं बीजेपी का अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि हम किसी खान को जो है नहीं बनने देंगे, अगर वो सत्ता में आते हैं तो कोई हिरवा या खान जो है वो सत्ता महापौर बनेगा। उसे आप कैसे देखते हैं? आशीष शेलार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू बनेगा, इसका मतलब आशीष शेलार जी का कहना है कि कोई भारतीय महापौर बनेगा। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो गुजराती है, मराठी है, उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय है, जब तक वो भारतीय है हमें सब मंजूर है, हम कोई भाषावाद में नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये थे पराग शाह जी, इन्होंने अपनी बात रखी बीएमसी चुनाव को लेकर। कैमरामैन सफ़ीक के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, रियल न्यूज़ मुंबई।